हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। लेकिन दोस्तों आज बहुत दुख भरी बात बताऊँगी कल की, क्योंकि मैंने कल एक इंसान को, ऐसे इंसान को देखा है ना अपनी नज़रों से कि उसके बारे में मुझे सोच के ना पूरी रात नींद नहीं आई और दिमाग मेरा पागल की तरह घूमता रहा है। उसके बारे में इतना डेवरेशन मेरे दिमाग में गौदरेशन घूम रहा है, क्या बताऊँ। कल का उसका मैंने सीन जो देखा है ना, अगर आप उसके बारे में सुनेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप खाने की कदर करने लगेंगे। खाने के बारे में है वो, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं आपको बताती हूँ कल का क्या सीन था और क्या मैंने कहानी देखी थी। ऐसा ऊपर वाला किसी के साथ नहीं करे। कहते नहीं है कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि भिखारी घूम रहा है, इसे मतलब शर्म नहीं है, लट्ठा कट्टा सा घूम रहा है, ये कमा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ये सब कहते हैं। लेकिन ये सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कुछ इंसान तो प्यार करते हैं, उसकी वजह से उनके साथ ऐसा गलत होता है कि वो लोग पागल हो जाते हैं। उन्हें ना कमाने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है। उनकी ज़िंदगी वहीं से अधूरी हो जाती है। जीते तो हैं लेकिन सांस लेते हैं, लेकिन ऐसी किस्तों पे सांस लेते हैं। और कुछ लोग क्या है ना, घर की कलेश से, टेंशन से पागल हो जाते हैं, मतलब दिमाग पे जोर नहीं देते हैं। और कुछ लोग क्या है ना, उनके हालात, उनकी सिचुएशन ऐसा कर देती है कि वो पागल हो जाते हैं। और कुछ लोग तो पैदाइश ही थोड़ा कम दिमाग के होते हैं, लेकिन इसमें कई तरीके के लोग होते हैं। तो अब मैं कल के बारे में आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने सीन देखा है अपनी आँखों से। तो चलो हम उसी टॉपिक पे चलते हैं। तो कल मैं रील्स बनाने के लिए यहाँ से निकली थी कि अच्छी सी लोकेशन पे जाके रील्स बना लेती हूँ। लेकिन जिस रास्ते से मैं गुजरी थी उस रास्ते पे एक किसी की बड़े घर की मतलब शादी हो रही थी, किसी लड़की की या लड़का की, ये मुझे नहीं पता है। मैंने खाना देखा, बहुत बीच में गेस्ट हाउस लगा हुआ था और उसमें बाहर जूटन पड़ा था, उसमें कचड़े में मिठाई वगैरह, चावल, ये छोले वोले जो भी था, बहुत कुछ पड़ा था। तो क्या हुआ दोस्तों, एक रोड पे फटे पुराने कपड़ों में बेचारा, और उसका मुंह ऐसा मिट्टी में हो रहा था और उसके कपड़े वपड़े फट रहे थे और भूख के मारे फड़फड़ा रहा था वो। तो वहाँ ने उसने देखा कि वहाँ पे वो पड़ा है खाना कचरा जूटा, तो वहाँ भाग के गया एकदम से। और उसने देख के पहले तो ऐसे कर रहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उठाया उसने, एक लड्डू पड़ा वहाँ पे, उठा कर जूठन पे ऐसे लड्डू वो खाने लगा। तो खा के कहने लगा, ऐसे करके करने लगा था। मैं समझ रही थी, बहुत देर तक मैं देखती रही थी उसको कि मतलब ये लड्डू खा रहा और ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों बस क्या हुआ वहाँ पर, साला मेरा फ़ोन ही हैंग हो रहा था, मेरा फ़ोन ही चल नहीं रहा था, वो बार बार बैटरी लो हो रहा था उसका, इसलिए वीडियो नहीं मैं बना पाई। बस मैं यही दिमाग में और टेंशन कि अगर मैं वीडियो बना के लेके आती तो आपको सच में ही यूँ कहते हैं हाँ सच है। लेकिन अभी तो कुछ लोग मेरी सच मानेंगे, कुछ लोग मेरी झूठ मानेंगे, लेकिन सारी बात है ना जो सच है, जो मैं बता रही हूँ, कल मैंने अपनी आँखों से जो सीन देखा है बिल्कुल ही सच है। तो क्या हुआ, तो वो खाने लगा, खा के मतलब उसका पेट भर गया सुकून से, तो वो वहीं पे बैठ गया। धूप पड़ रही थी, धूप में ही बैठ गया, लेकिन उसे खाना खा के सुकून मिला था। तो कहते नहीं है, कुछ लोगों के पास तो इतना खाना है कि वो साले खाने को फेंक रहे हैं, खाने की कदर नहीं कर रहे हैं। और मतलब कुछ लोग इतने परेशान हैं कि रूखी रोटी के लिए भी परेशान है, चाहे वो किसी भी वजह से ऊपर वालों ने किया है, उसके हालात ख़राब थे, उसका नसीब खराब था, या वो किसी के गम टेंशन में पागल हो गए, कुछ भी मान लीजिए, वो तो ऊपर वाला ही जानता है इसके साथ क्या सिचुएशन है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि दोस्तों कि आपके घर पे एक्स्ट्रा खाना है या खाना ख़राब हो गया है या खाना ख़राब बना है, तो उस खाने को न कचड़े में डालने की वजह किसी पॉलीथिन में पैक करके बंद करके आप रख लीजिए। रात में रात जो भी है, तो बाहर निकलते हैं, रोड पे कितनी सारी गाय घूमती हैं, कुत्ते घूमते हैं, ठीक है, वो
खाना उनको खिला दीजिए। या अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब है बेचारा, 2 वक्त की खाना सही से नहीं खा पाता है, तो आप उसको खाना थोड़ा अपने खाने में से खाना दे दोगे तो परमात्मा आपको और ज़्यादा खाना देगा, आपके यहाँ कभी घाटा नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं यही करती हूँ कि देखो, जिनके पास खाना है वो खाने की कदर नहीं कर रहे हैं, और जिनके पास खाना नहीं है वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि कभी खाने से इतराओ मत ना। अगर एक दिन ख़राब खाना बन गया तो कोई बात नहीं है, खा लो, कभी कभी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। घर में खाना थोड़ा उल्टा सीधा 19-20 हो जाता है, तो लोग खाने को देख के मुंह नहीं बनाए, इतना नहीं, क्योंकि हम लोग कितना भी कमाते हैं, चाहे हम 20,000 की नौकरी करते हैं, चाहे 5,000 की करते हैं, चाहे हम 1 लाख कमाते हैं महीने का, चाहे 6 लाख 10 लाख क्यों ना कमाते हैं, लेकिन आखिर में हम लोग खाते तो खाना ही है। सोना तो कोई नहीं खाता, हीरे जवाहरात मोती तो कोई नहीं खाता, तो खाता खाना ही है। इंसान खाना खा के ही जी रहा है। अगर खाना नहीं है दुनिया में, पानी नहीं है दुनिया में, तो वो चाहे लाख कमा रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा है तो आज खाने की वजह से जिंदा है, पानी की वजह से जिंदा है। अगर इन दोनों चीज़ों में से खाना पानी नहीं है तो इंसान जिंदा नहीं है। और ये धूप छाँव तो ये कुदरत का करिश्मा है, ये तो कभी बंद होता है तो कभी चलता है, लेकिन खाना तो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, अगर हवा भी नहीं चलेगी फिर भी मिल जाएगा, धूप भी नहीं चलेगी पड़ेगी फिर भी खाना आप खा लोगे, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में सबसे मेन चीज़ आपके लिए पहले पानी, खाना, छाँव, धूप, हवा, ये सब चीज़ आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं प्लीज़ आपसे बार बार एक ही बात को कह रही हूँ कि जिनके पास एक्स्ट्रा खाना है वो किसी गरीब को खिला दें। अगर खाना ख़राब हो चुका है तो किसी गाय को, भैंस को, और किसी भी जानवर को खिला दें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप ऐसी जगह पे खाने को रख दें साइड में रोड के, ताकि चील कौवे जो भी कुछ आता है, मतलब पशु कोई भी गुजरता है उस रास्ते तो उसे खा सके। अगर किसी को नहीं भी दिखता तो खाने पे पैर ना पड़े। आज हम खाने की इज्जत करेंगे, ऊपर वाला हमें कहीं न कहीं से और खाना देगा, हमारी रोजी में बरकत करेगा और हमें कामयाब की तरफ मतलब लेके जाएगा। तो मेरे दोस्तों, प्लीज़ मेरे भाइयों, अगर मेरी बात से आप सहमत हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अच्छी लगी है मेरी वीडियो आपको, तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें। अगर अच्छी लगी है, आपकी कुछ समझ में मेरी बात आई है, आप भी मेरी बात को फॉलो कर सको, तो ही मेरी वीडियो को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक करना प्लीज़। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है, अगर नहीं लगी हो मेरी बात अच्छी और आपको लगता है कि ये ऐसी भाषण दे रही है तो आप मेरी वीडियो को मत करना लाइक। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आपके एक लाइक न करने से मेरा लाइक कम नहीं हो जाएगा, मुझे परमात्मा कहीं न कहीं तो इसका फल देगा, क्योंकि लेकिन मैंने कोई आपसे गलत बात नहीं कही है, आपको समझाने की बात की। जो मैंने सीन देखा है मैंने उसी के बारे में आपको बताया है, और मैं तो कभी भी खाने को इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास रात की रोटी बच भी जाती है, मैं सच अपनी हकीकत बताऊं, मेरे हालात में मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे हर चीज़ से भरा रखा है। ऊपर वाला मुझे, मैं उसके बारे में कभी कुछ नहीं गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो कभी कमी नहीं रखी मेरे लिए, ना ही ऊपर वाला रखे। ऊपर वाले से हाथ जोड़ के मेरी यही बस प्रार्थना निवेदन है कि कभी कमी नहीं रखी है मेरे पास, और ना ही कमी है। मैं फिर भी अगर रात की रोटी बचती है ना, अगर गाय मेरे दरवाजे पे आ जाती है तो मैं गाय को खिला देती हूँ। अगर गाय मेरे दरवाजे पे नहीं आती है तो दोस्तों देखो, मैं सबसे अच्छा आइडिया बताती हूँ। मैं रात की रोटी को तवे पे गरम करती हूँ, उस पर ऑयल लगाती हूँ रोटी पे और उसे इधर उधर पलट देती हूँ, उसका पराठा सा बना लेती हूँ और उसे मैं सब्जी के साथ खा लेती हूँ। अगर आप खाना चाहते हैं ऐसे करके तो आप एक बार देखना मेरा आइडिया अपना के, आप ताज़ी पराठे को भूल जाओगे और बासी रोटी का पराठा बना के आप डेली खाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपके घर में रोटी बचेगी तो आप देख लेना, क्योंकि ये आइडिया कभी खाली नहीं जा सकता।
प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करें। आपसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। जब तक के लिए बाय दोस्तों, अगली नए ब्लॉग में मिलेंगे।